श्रीवान सिंह कुशवाहा का आप सभी इतिहास जानते हैं। वो आपराधिक उनका इतिहास रहा है, कई कांडों में नामजद हैं और उनके आगे पीछे जितने लोग हैं वह सभी किसी न असामाजिक तत्व, माफिया तंत्र और दलाली करने वाले लोग हैं। जब नहर सूखा रहता था तही श्रीवान कुशवाहा नहर पर बांग्ला में जाकर के लिट्टी लगाकर खाने के काम करते थे। चाहे वो किसी जाति का और किसी पार्टी का गुंडा हो, अपराधी हो, हम लोग सभी का विरोधी हैं। असामाजिक तत्व हो, हत्यारा हो, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति का उत्पत्ति ही हुआ है अपराध से, अपराधी प्रवृत्ति से, वो आदमी अगर अपराध पर बोल रहा है तो हास्पद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी का मुख्य उद्देश्य है, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और ये मीडिया का भी नियम है कि अगर आप किसी का कोई बात अगर किसी पर आक्षेप लगा रहा है तो उसके दूसरे पक्ष को भी आप लोगों को बयान लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों से पूर्व मंत्री श्रीवान कुशवाहा लगातार माननीय श्री लालू प्रसाद यादव पर, श्री तेजस्वी यादव पर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो तथ्य से परे है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा कि लालू, तेजस्वी, कांग्रेस, माले का विकास में कोई वास्ता नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ, श्रीवान सिंह कुशवाहा का आप सभी इतिहास जानते हैं। वो आपराधिक उनका इतिहास रहा है, कई कांडों में नामजद हैं और उनके आगे पीछे जितने लोग हैं वह सभी किसी न असामाजिक तत्व, माफिया तंत्र और दलाली करने वाले लोग हैं। मैं विकास की जहाँ तक बात है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लालू यादव के शासनकाल में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में सोन नहर का आधुनिकीकरण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में आरा से लेकर सासाराम तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। लालू यादव के शासनकाल में बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान का जीर्णोद्धार हुआ। लालू यादव के शासनकाल में जगदीशपुर अनुमंडल बना, प्रखंड बना, पीरू अनुमंडल बना। ऐसे कई अनुमंडल, प्रखंड, जिला का निर्माण लालू यादव के शासनकाल में हुआ और लालू यादव ने समाज में सामाजिक समरसता स्थापित किए। उन्होंने गरीब गुरबों को आवाज़ दिए, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किए। इसलिए श्रीवान कुशवाहा बोलने के पहले सोचे और अनाप शनाप बोलना बंद करें। और मैं मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी बात लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, पार्टी पर, विकास पर कोई बात अगर बोले तो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, पूर्व में एमएलए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आप लोग जवाब लीजिए, इसके बाद ही आगे उसको बढ़ाने का काम करें। वर्तमान की जो सरकार है, जो पेंशन बढ़ाया गया है 1100 रुपये, तो आपकी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगते आ रहे हैं जो कि हम लोग 1500 रुपये किए हुए थे अपने योजना में, अगर सरकार आती है तो उन लोगों के द्वारा 1100 रुपये किया गया है। तो इस पर भी कई सारी बातें बोलते हैं, नहीं हम लोग पहले से भी योजना 1100 रुपये, और 2005 के बाद दिलासा दिया जाता है, 2005 के पहले 200 रुपये मिलता था पेंशन और पेंशन। देखिए, जहाँ तक 1100 बढ़ाने का बात है, ये तो पूरी तरह जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किए, हम लोग उस घोषणा पत्र को गांव-गांव में लेकर जा रहे हैं। उससे परेशान होकर नीतीश कुमार ने 1100 बढ़ाने का काम किया, जबकि तेजस्वी यादव ने घोषणा किए हैं कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो मैं
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपया देने का काम करेंगे। हर महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 1200 का गैस, 500 हम देने का काम करेंगे। जब उनका घोषणा हुआ तब ये आनन फानन में इन्होंने 1100 बढ़ाने का काम किए। नहीं तो यही आदमी जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम 1500 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे, तो यही आदमी ने कहने का काम किया था कि कहाँ से पैसा लाएंगे। उसी तरह जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम किए कि कहाँ से पैसा आप लाइएगा। तो आप देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रतिदिन के कराए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में उन्होंने व्यापक सुधार करवाए। टूरिज्म पॉलिसी लाए, IT पॉलिसी लाए। ऐसे बहुत सारे योजना जो उन्होंने अभी भी बता रहे हैं कि हमारे पास बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन ये आनन फानन में इन्होंने अभी तेजस्वी यादव भी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे दबाव के कारण इन्होंने 1100 से बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये देने का काम करेंगे। श्री भगवान श्री कुशवाहा के ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कई दिनों से कि जो यादव जाति के जो लड़के हैं गुंडागर्दी पर उतर आए हुए हैं, SC ST एक्ट और तमाम जो घटनाएं जो हैं इन पर मतलब आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये हैं जेलों में अभी कैद हैं। इस पर देखिए, ये पूरी तरह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति का उत्पत्ति ही हुआ है अपराध से, अपराधी प्रवृत्ति से, वो आदमी अगर अपराध पर बोल रहा है तो हास्पद है। और चाहे किसी जाति का और किसी पार्टी का गुंडा हो, अपराधी हो, हम लोग सभी का विरोधी हैं। असामाजिक तत्व हो, हत्यारा हो, चाहे वो किसी जाति का, समाज के लिए गलत है, उसका हम सभी लोगों को भी विरोध करना चाहिए। हम भी विरोध करते हैं। लेकिन किसी जाति से जोड़ना यह घोर निंदनीय है। अगर जाति की बात कीजिएगा तो हर जाति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत लोग हैं। इसलिए किसी जाति के अगर अपराधी है, हत्यारा है, गलत है, उसका हमको विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी जाति पर आक्षेप लगाना यह घोर निंदनीय है। विकास की अगर बात करें तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि जगदीशपुर में मेरे जितना विकास कोई नहीं कर पाया। उनसे पूछिए, विकास जब वह 20 बरस यहाँ पर विधायक और मंत्री रहे, यहाँ का मुख जो है बाबू कुंवर सिंह का किला खंडहर में तब्दील था। यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ का जो मुख्य बाजार है, उस बाजार में 10 जगह कूड़ा का ढेर लगा रहता था। जब हमने उसके लिए आंदोलन किया, जगदीशपुर के लोग जानते हैं, हम लोग स्वयं जगदीशपुर के लोग कूड़ा को हमने सफाई करने का काम किया। जब हमने 2001 में 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, उसके बदौलत यहाँ पर 1 करोड़ 12 लाख रुपया आया। और उसी के चलते बाबू कुंवर सिंह का किला का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ। कौन सा विकास हो? एक विकास बताइए उनका। जब नहर सूखा रहता था, तही श्री भगवान कुशवाहा नहर पर बांग्ला में जाकर के लिट्टी लगाकर खाने के काम करते थे। कभी भी एक उनका बयान दिखाइए कि नहर के में पानी के लिए उन्होंने कभी आवाज़ उठाया हो, चाहे रोड पर या सदन में। एक भी उनका बयान उठाइए कि बिजली के सवाल पर उन्होंने बोलने का काम किया। हमारे लड़ाई का दिन है कि यहाँ पर पावर सब स्टेशन बना। जब यही पावर सब स्टेशन में विश्वविद्यालय के अंदर एक खंभा के कारण यह बंद था, तो हमने विश्वविद्यालय में VC के चेंबर में बैठ करके तब वहाँ पर हमने खंभा गड़वाया। जब VC के चेंबर में जब हमने बैठा, जब पास हुआ, तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पार्टी के अपने
छात्र संगठन को उसकवा करके उसका विरोध करने का काम किया। तो वह चिट्ठी वीसी ने उस समय रोक दिया। फिर जब हमको मालूम हुआ तो हमने जा करके फिर वीसी के चेंबर में बैठा और खड़ा होकर हमने खंभा गड़वाने का काम किया और रात में हमने यह पावर सबस्टेशन चालू करवाने का काम किया था।